पहले उन ऑडियंस को ये करना चाहूँगा कि वो सबसे पहले आपने घबराना नहीं है, ठीक है जी जी, ये तो बात सबसे है। पहले आपने घबराना नहीं है। घबराना सब्र नहीं। तहम्मुल से जहाँ पर ये आपको भेजते हैं, आपने सब्र तहम्मुल से वहाँ पे आपने वेट करना है। सबसे पहले अपने डॉक्यूमेंट पूरे करने हैं। जी। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है तो आप ज़ीरो हैं। जी जी, सबसे पहले आपने अपनी जालो सजोर, उसके बाद रेजिडेंसा और उसके बाद आपका तीसरा सनातारी, ये 3 ऐसे डॉक्यूमेंट हैं जी, जिसके जी। बगैर आप इटली में ज़ीरो हैं। जी जी सबसे भाई। पहले आपने अपने ये डॉक्यूमेंट पूरे करने हैं। फिर उसके बाद आपने काम ढूंढना है सिटी में, किसी आगे पीछे जो भी जाना है वहाँ पर आपने जाके आपके इलाके की जो भी मेन सिटी है आपको जो नज़दीक लगती है वो 1000 यूरो का नुकसान हो गया था यहाँ पर। एक वहाँ मेरे रूम में था घर भी, ठीक है, उसने 400 यूरो चोरी किया। मेरे मशीनें भी जो वो भी चोरी कर ली, मेरे पावर बैंक भी चोरी कर ली, सब कुछ मेरा कैम में उसी कैम में। जब मैं जहाँ में पहले मैंने सील कराई दिया था तरिश्ते में, सर्टिफिकेट करे, दूसरा पेटेंट पे भी करे, लाइसेंस करे, ड्राइविंग लाइसेंस बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास यहाँ पर लैंग्वेज इटालियन लैंग्वेज है और दूसरा आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो आपको मैं कहता हूँ कि काम ढूंढने में कोई मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ता। नहीं, बेस्ट यहाँ पर आपको मिलती है क्योंकि यहाँ पर हुनर की कदर की जाती है। अगर आपके पास ऑटो मैकेनिक का हुनर है, आपके पास वेल्डिंग का हुनर है, आपके पास प्लम्बर का हुनर है, आपके पास ऑटो मैकेनिक का हुनर है, तो ये हुनर ऐसे हैं, ठीक है, कि यहाँ पर यूरोप में आपको एक अच्छा मुकाम, एक अच्छी नज़र से देखा जाता है क्योंकि यहाँ पर मजदूर तबके की ना बहुत ज़्यादा वैल्यू है। ये हमारे मुल्क में ही होता कि हुनर ज़मीन पे पड़ा हुआ है, कोई पूछने वाला नहीं है, लेकिन यहाँ पर आपको हुनरमंद इंसान को यहाँ पर कंधे पर बिठा कर लेके जाते हैं। आप आए हमारे मुल्क में, हम आपको, और सैलरी पैकेज की बहुत अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है यहाँ पर। तो चलो नए आए हो, आस्ता आस्ता पता चल जाएगा। और उमर भाई मुझको आई से तकरीबन 2 महीने पहले मिले थे, ठीक है, इधर। उमर भाई ने कहा था अभी मैं ट्रांसफ़र करवा रहा हूँ, मेरा कंट्रैक्ट तो हो गया। तो मैंने बोला ओके, जिस दिन आपका इंशाल्लाह ट्रांसफ़र हो जाएगा फिर क्लियरी में बैठकर वीडियो बनाएंगे अच्छी सी। तो उमर भाई ने माशाल्लाह बहुत हिम्मत दिखाई है। चाओ, अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक अनदर न्यू व्लॉग। तो आज है मेरे साथ उमर भाई, ठीक है। तो उमर भाई ने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही हिम्मत के साथ और सब्र के साथ जंगल से शहर में आए हैं। तो आए उमर भाई की स्टोरी सुनते हैं, वो कैसे अपना ट्रांसफ़र एक गांव से इस शहर में कलियारी में कराया। तो बहुत ज़्यादा ऐसे लोग होते हैं जो अपने कैंप से निकलते नहीं हैं, सिर्फ रेजिडेंस या कमीशन की डेट लेकर कैंप छोड़ देते हैं। जिन लोगों के कैंप गांव में होते हैं, दूर होते हैं शहर से, तो उनको ये ही ख्याल होता है कि हमारा ट्रांसफ़र नहीं हो सकता, हम शहर में नहीं जा सकते। बात तो सही है दौड़ना तो पड़ता है। हमारी किस्मत में जो था वो हमको मिल गया। जिनको ब्रशिया, रोमा या बड़े शहरों में कैंप मिलते हैं वो उनकी किस्मत थी। तो उमर भाई से पूछते हैं उनको क्या मुश्किलें आई, कैसे उन्होंने गांव से शहर में ट्रांसफ़र करवाया। तो देखो अभी कितनी प्यारी लोकेशन पर हम बैठे हैं, तो आप लोगों को उमर भाई की स्टोरी बताएंगे, तो आप भी इस पर अमल करें। तो जी उमर भाई, कैसे आपने विला नवा फोरो गाँव से इधर कलियारी शहर में ट्रांसफ़र करवाया? मैं सबसे पहले तो आपकी ऑडियंस को सलाम पेश करना चाहूँगा जी, शुक्रिया। और दूसरी बात ये कि सबसे पहले आपके लिए ज़रूरी है सब्र और तहम्मुल। जब आप यहाँ पर आते हैं तो आपको अपने सब्र का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। जी उमर भाई, ये सही बात कही आपने, सब्र का दामन नहीं छोड़ना चाहिए सबसे पहले आप। यूरोप में भाई सब्र की कसम खुदा की सब से अगर आपके पास अगर आपके पास सब्र है तो आप कामयाब, अगर आपके पास सब्र नहीं है जी जी तो फिर आप ज़ीरो हैं यहाँ पर। उमर भाई आपकी बात बड़ी होती है, जितना आपको मुश्किल और टाइम लगा ना यूरोप में पहुंचने के लिए, अगर इधर आपका कोई रिलेटिव है जैसे चाचू है या मामू है, फिर तो आपके समझ लो वारे नहीं आ रहे हैं। अगर कोई भी नहीं है ना तो फिर आपको उससे 2 गुना ज़्यादा सब्र करना पड़ेगा इधर सेटल होने के लिए। उससे 2 गुना नहीं, उससे मैं बोलूँगा 10 गुना सब्र से करना पड़ेगा। ऐसे ही है भाई कसम से। अगर चाचू मामू जो भी हों, रिश्तेदार जो भी हों, लेकिन बात वही आ जाती है जो मदद अपने आप के तहत होती है ना, वो कोई और किसी की नहीं कर सकता। जी तो चलो उमर भाई अपने लोग की तरफ आते हैं। तो आपने अपना ट्रांसफ़र कैसे गाँव से इस शहर में करवाया, ये ज़रा बताएं। जो इटालिया में हैं या आने वाले हैं, अगर खुदा न खास्ता उनका कैंप गाँव में आ जाता है तो वो घबराएं नहीं, तो वो कैसे अपना ट्रांसफ़र कर सकते हैं? मैं सबसे पहले उन ऑडियंस को ये करना चाहूँगा कि वो सबसे पहले आपने घबराना नहीं है, ठीक है। जी जी, ये तो बात सबसे है। पहले आपने घबराना नहीं है। सब्र तहम्मुल से जहाँ पर ये आपको भेजते हैं, आपने सब्र तहम्मुल से वहाँ पे आपने वेट करना है। सबसे पहले अपने डॉक्यूमेंट पूरे करने हैं। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है तो आप ज़ीरो हैं। जी जी, सबसे पहले आपने अपनी जालो सजोर, उसके बाद रेजिडेंसा और उसके बाद आपका तीसरा सनातारी, ये 3 ऐसे डॉक्यूमेंट हैं जिसके बगैर आप इटली में ज़ीरो हैं। सबसे पहले आपने अपने ये डॉक्यूमेंट पूरे करने हैं।
फिर उसके बाद आपने काम ढूंढना है सिटी में किसी आगे पीछे जो भी जाना है वहाँ पर आपने जाके आपके इलाके की जो भी मेन सिटी है आपको हाँ जो जी, नज़दीक लगती ऐसी है है। वो वाली। मेरे नज़दीक तो लगती थी सनूरी, लेकिन फिर भी सनूरी उस तरह का काम नहीं है जितना यहाँ पे कलियारी में, क्योंकि कलियारी बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी यहाँ कलियारी में। जी जी। इस वजह से मैंने यहाँ पर आके सबसे पहले 1 महीना आके मैंने यहाँ पे काम ढूंढा है। तो तकरीबन मेरे 6-5 महीने लगे तो मेरे डॉक्यूमेंट क्लियर होने में। 5 महीने बाद मेरे सारे डॉक्यूमेंट क्लियर हुए हैं। माशाल्लाह। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे काम ढूंढा एक पाकिस्तानी होटल के पास। तो वहाँ पर पहले उन्होंने मुझे चेक किया, 10-12 दिन काम करवा के चेक किया काम ये कैसा करता है। फिर उन्होंने मेरा कॉन्ट्रैक्ट किया, ठीक है। फिर उस कॉन्ट्रैक्ट से फिर मैंने अपने जो कैंप का डायरेक्टर है फिर मैंने उनको दिया कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। ये भी आपकी किस्मत होती है कि आपका कॉन्ट्रैक्ट अगर आप लेते भी हैं तो किस्मत होती है कि आपका कोई ट्रांसफ़र आ या ना आए। ट्रांसफ़र भी उसी सूरत में आता है जब आपका यहाँ पर बड़े शहर में कोई जगह खाली हो, जी ठीक जी, है। जगह खाली होनी तो मेरी चाहिए। किस्मत ऐसी थी कि यहाँ पे एकदम जगह खाली हुई है। तो कॉन्ट्रैक्ट मैंने किया हुआ था तकरीबन 1.5 माह हो चुका था। 1.5 माह हो चुका था। कोई जवाब नहीं आ रहा था। और अपने जो गाँव से आते थे उधर का आने जाने का किराया जो वो तो खर्चा है कितना मुश्किल होती है ना, देखो। बहुत ज़्यादा। और तकरीबन मैं भी उसी गांव में रह कर आया हूँ तो मुझे मालूम है यार, आपकी बहुत हिम्मत है उमर भाई। वो जंगल है नहीं, लेकिन बहुत अच्छा। आप अभी तो नहीं, इधर कुछ महीने गुजार लो तो फिर आपको उस सुकून को, उस चीज़ को ज़रूर मिस करोगे। फिर मैं आपसे पूछूंगा जी उमर भाई बताएं, तो आपने बोलना कसम अल्लाह की बहुत सुकून था उधर, ठीक है। अभी चलो नए आए हो, आस्ता आस्ता पता चल जाएगा। और उमर भाई मुझको आई से तकरीबन 2 महीने पहले मिले थे, ठीक है। इधर उमर भाई ने कहा था अभी मैं ट्रांसफ़र करवा रहा हूँ, मेरा कंट्रैक्ट तो हो गया। तो मैंने बोला ओके, जिस दिन आपका इंशाल्लाह ट्रांसफ़र हो जाएगा फिर कलियारी में बैठकर वीडियो बनाएंगे अच्छी सी। तो उमर भाई ने अपना काम खुद ढूंढा है और 2 घंटे इधर गांव से इधर शहर में आने के 2 लगते घंटे सुबह आने में, हैं और सुबह 2 जाने में लगते हैं, ठीक है। तो और 12 यूरो की टिकट है, 6 यूरो एक तरफ से, 6 यूरो दूसरी तरफ से। अगर खुदा न खास्ता आपकी टिकट चेक हो जाती है तो फिर आपके 12 यूरो लग जाते हैं। अगर नहीं चेक होती तो एक टिकट 2-3 दिन तक भी जा सकती है। हाँ, ये अपॉर्चुनिटी मिल जाती है अगर फ़र्ज़ करो ड्राइवर अच्छा हो। अच्छा। तो मुझे तो मेरी अपॉर्चुनिटी ये थी, तकरीबन ज़्यादातर मुझे ड्राइवर अच्छे ही मिलते थे। अच्छा। तो मेरा जिस वजह से इतना ख़र्चा नहीं हुआ, ठीक है। तो वही एक टिकट मेरी तकरीबन 2-3 बार इस्तेमाल हो जाती थी, ऐसे ही होता था। तो फिर ये है कि इंसान को अपना सब्र का दामन नहीं छोड़ना जी चाहिए। जी उमर भाई, ये तो आपने इंसान सही को बात बताई। जदोजहद करनी चाहिए। ये नहीं है कि क्या मैं यहाँ के बस वहाँ पे खा लिया, पी लिया, सो लिया, बस ये नहीं। अपने आप को हिलाना पड़ता है वहाँ पे। डॉक्यूमेंट के लिए एक तो वेट करना पड़ता है, सबसे पहले ज़रूरी है। जिस जगह आप कैंप में जाते हैं तो आपको वहाँ पे लैंग्वेज बहुत ज़रूरी है। मेरी किस्मत ऐसी थी कि वहाँ पे मेरा दाखिला नहीं हुआ, क्योंकि वहाँ पर अभी स्कूल नहीं था। अभी वो मेरे आने के बाद वहाँ पे स्कूल खुल गया। मैंने सुना कि गांव में स्कूल ओपन हो गया है। अभी ओपन हुआ है मेरे आने के बाद, पहले नहीं था। मैं तो पहले सनूरी से उन्होंने सर्टिफिकेट लिया है। सनूरी का भी वही ना, अगर आपके पास पैसा है तो फिर आप सब कुछ कर सकते हो। मैं तो कैंप में था, बिल्कुल जी जी। पैसे भी नहीं थे मेरे पास, तो सलूरी आने जाने का टिकट का ये भी इशू था। तो इस वजह से मैंने वहाँ पे दाखिला नहीं लिया था। तो फिर अब मैं कलियारी में आ गया इंशाल्लाह। यहाँ पर इधर स्कूल फ्री है। स्कूल फ्री है। मुझे कैंप के डायरेक्टर ने बोला कि आप जाओ स्कूल पढ़ो। बस के कार्ड जो मेरे वाला कैंप है ना, मुझे कार्ड खुद रिचार्ज कराना पड़ता है। जो कालिदास के कैंप वाले हैं ना, वो आने जाने का शहर का ना कार्ड उन लोगों को फ्री में देते हैं। तो ये मुश्किल नहीं है, देखो ना, पे डिपेंड करता है ना। अगर आपकी 28 से कम है फिर आपको उमर भाई, हम गांव से आते थे तो एक दिन के हमारे 12 यूरो लगते थे। तो हम कहते थे यार अगर एक दिन को मिस हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, हैं। तो अगर इधर आकर हम कहें कि यार 8 यूरो लगते हैं, पूरे महीने के हैं, तो वो ज़्यादा बेहतर है। ये तो अच्छा है ना। 8 यूरो और 86 सेंट लगते हैं, एक महीने के रिचार्ज हो जाते हैं। स्टूडेंट कार्ड बनता है अगर आप इटालियन सीखने जाते हो तो। और उमर भाई कोई बात बताएं जो यूरोप में आने वाले हैं या आने का सोच रहे हैं, उनके लिए कोई अच्छी साबित हो। मैं तो उनको सबसे पहले यही मशवरा दूंगा कि जब भी आपने यूरोप में आना है तो इत्मीनान रखना है, सुकून रखना है, सब्र करना है, और कोई क्राइम नहीं करना, कोई किसी के साथ बदतमीज़ी नहीं करनी, बस अपनी बारी का इंतज़ार करना, जज्बात में नहीं होना, और सुकून से अपना काम करना, अपनी नमाज़ पढ़नी है, अपना अल्लाह को याद करना है, ठीक है। और बस मैं यही कहूँगा कि आपने कोई गड़बड़ ऐसी नहीं करनी जिसकी वजह से आपके डॉक्यूमेंट में इशू हो। क्योंकि सबसे पहले इशू यहाँ पर ये आता है, ये आपको कहते कुछ नहीं है। अगर आप यहाँ पे किसी के साथ लड़ाई भी करते हैं ना, इन्होंने आपको कुछ भी नहीं कहना, सिर्फ ये आपको देते हैं मार डॉक्यूमेंट की। ये आपको जितने ये गोरा आपको सिर्फ पेंसिल की मार देता है और कोई नहीं। वो आपको जलील करेंगे, आपकी सजोर नहीं देंगे, आपको सजोर रिन्यू करके नहीं देंगे, आपका रेजिडेंसा नहीं बना के देंगे, आपका कमीशन लेट कर देंगे। अगर आप डॉक्यूमेंट, अगर आप यहाँ पे क्राइम करते हैं या फिर कोई ऐसे इलीगल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं, तो मैं यही आपको कहूँगा कि आप आराम से, तहम्मुल से रहें, ठीक है, पॉजिटिव रहें और अच्छे से लोगों के साथ मिले। अगर आपके साथ कहीं ज़्यादती भी होती है ना, मेरे साथ भी
अभी कैंप में ये ज़्यादती हुई थी कि मेरा पैसे चोरी हो गए थे, ठीक है। मुझे तकरीबन 1000 यूरो का नुकसान हो गया था यहाँ पर। एक वहाँ मेरे रूम में था एक भी, ठीक है, उसने 400 यूरो चोरी किया। मेरे मशीनें भी जो वो भी चोरी कर ली, मेरे पावर बैंक भी चोरी कर ली, सब कुछ मेरा कैंप में? उसी कैंप में जब मैं जहाँ पहले मैंने झील कराई थी था त्रिस्ते में। मैं त्रिस्ते से इधर ट्रांसफ़र हुआ। हाँ, त्रिस्ते में ऐसे होता है, लेकिन इधर तो कभी नहीं। लेकिन ये है कि आपको ना अपनी मदद आपकी तहत ना अपने आप को ना यहाँ पर भी ना ये नहीं है कि बिल्कुल अल्लाह के वास्ते ये सब बिल्कुल आपको लवारस छोड़ दिया जाए, लेकिन आपको यहाँ पर एहतियात और होशियारी से काम लेना पड़ता है, क्योंकि यहाँ के इटालियन तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन कुछ जो मुल्क से लोग आए हुए होते हैं, आपको पता है कि अरबी के जो लोग होते हैं अक्सर वो वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा वो तो अक्सर चोरी होते हैं, में इन्वॉल्व होते हैं बहुत ज़्यादा। जो इसके अफ्रीका के लोग हो गए वहाँ पर बहुत ज़्यादा क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं। पाकिस्तानी भी हैं, पाकिस्तानी भी कोई ऐसे नहीं है कि वो कोई जन्नत से उतरे हुए हैं, वो भी ऐसे होते हैं। पर हर इंसान में कुछ शैतानी लोग भी पाए जाते हैं, हर मुल्क में लोग भी पाए जाते हैं, हर मुल्क में अच्छे होते हैं। यहाँ ये मैं ये भी नहीं कहता कि इटालियन के लोग भी बहुत अच्छे हैं, यहाँ पर भी कुछ बुरे लोग होंगे, ठीक है। तो मैं तो बस यही कहना चाहूँगा कि आपको सब्र तहम्मुल से काम करना चाहिए और अपने आप को यहाँ पर किसी क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व ना करें और बस अपने चुप करके अपने डॉक्यूमेंट बनाएं, जद्दोजहद करें, अपना लैंग्वेज सीखें। जब तक आपके डॉक्यूमेंट नहीं बनते, क्योंकि 6 से 7 महीने लगते हैं, 8 महीने, कईयों को 1 साल भी लगता है आपके सारे डॉक्यूमेंट बनने में, तो वो 6 महीने साल वो ज़ाया ना करें, उसमें आप इटालियन कोर्स करें, दुएगा को कोर्स करें, ठीक है। वो भी आपका 5-6 महीने का सर्टिफिकेट होता है, ठीक है। मैं तो ये रिकमेंड करूँगा। फिर वो सर्टिफिकेट के बाद आपके डॉक्यूमेंट भी क्लियर हो जाते हैं, वहाँ से आपका सर्टिफिकेट भी हो जाता है, फिर आप अपना काम तलाश करें। अल्लाह खैर सलाह। आपको जब आपको काम मिलता है तो फिर अपने किसी कैंप डायरेक्टर से बात करें, उनको बताएं मैं कलियारी आना चाहता हूँ, मैं ये काम मिला, ठीक है। उसको 1 महीने की सैलरी स्लिप दिखाएं कि ये मेरे पास सबूत है, तो मुझे वो फिर आपको कुछ भी नहीं कहते, आराम से आपका ट्रांसफ़र कर देते हैं। वो अगर शहर में जगह खाली हो तो कंट्राट, तो शहर में जगह खाली हो, कॉन्ट्रैक्ट अगर हो आपके पास है और अगर सैलरी स्लिप भी हो वो ज़्यादा अच्छा है। जी वो 1 महीने का अगर वास्ता बुक आपके पास होता है वो तो फिर उनको ये होता है, यकीन होता है कि चलो बंदा काम कर रहा है। फिर सबसे दूसरी बात, ये आपके पास टिकट भी होनी चाहिए उनको दिखाने के लिए सबूत के तौर पर कि मेरे पास ये आना जाने का बहुत ज़्यादा एक्सपेंस हो रहा है। तो बस फिर इंशाल्लाह आपका आ जाता ट्रांसफ़र। और उमर भाई, जो यूरोप में आने में जो सबसे ज़्यादा सवाल पूछा जाता है कि यूरोप में काम कौन से हैं, कौन सा हुनर सीख कर आना चाहिए, बार्बर का, मोबाइल रिपेयरिंग का, या वेल्डिंग का, या कार मैकेनिक का, या फिर मिस्त्रियों का। तो आपने अभी तक यूरोप में आपको कितने साल हो गए हैं? मुझे तो अभी यहाँ पर 1 साल हुआ है। 1 साल हुआ। तो आपको के जहन में कौन सा ये काम आता है, काश मैं ये काम सीख कर आता पाकिस्तान से तो इधर बहुत मज़े आते मुझे? मेरे जहन में ये था कि अगर मैं यहाँ पर सबसे ज़्यादा काम है यहाँ पे वेल्डिंग का, ठीक है, वेल्डिंग, ऑटो मैकेनिक, उसके बाद ये प्लम्बर का काम, फिर उसके बाद ये थोड़ा मोटा जो सा इलेक्ट्रिशियन का काम, ये काम जो 3-4 ये काम ऐसे हैं, मैं ये बस बचता रहा हूँ कि मैंने ये काम नहीं किया, ये काम मुझे सीखना चाहिए था। ये 3-4 काम ऐसे हैं, अगर इंसान ये काम सीख कर आता है तो उसके लिए वेल अपॉर्चुनिटी होती है यहाँ पर यूरोप में कामयाब होने के लिए। अब यहाँ पर मैं कोई काम सीख के नहीं आया, जिसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किलात आ रही हैं, क्योंकि मेरे पास कोई हुनर नहीं है। तो जहाँ जाता हूँ तो वहाँ पे वो कहते हैं कि आपके पास हुनर होना चाहिए, बस यहाँ पर ये काम मिलता है। अगर आपके पास हुनर नहीं है तो आपको जनरल काम करना पड़ता है, लेबर का काम, वो आपको थोड़ी सी मुश्किलात आती हैं। तो अगर आपके पास हुनर होता है तो सबसे फ़ायदा आपका ये होता है कि आपको सैलरी पैकेज बहुत अच्छा मिलता है। सैलरी पैकेज की अपॉर्चुनिटी इतनी बेस्ट है यहाँ पर आपको मिलती है, क्योंकि यहाँ पर हुनर की कदर की जाती है। अगर आपके पास ऑटो मैकेनिक का, अगर आपके पास हुनर नहीं है तो आपको जनरल काम करना पड़ता है, लेबर का काम, वो आपको थोड़ी सी मुश्किलात आती हैं। तो अगर आपके पास हुनर होता है तो सबसे फ़ायदा आपका ये होता है कि आपको सैलरी पैकेज बहुत अच्छा मिलता है। सैलरी पैकेज की अपॉर्चुनिटी इतनी बेस्ट है यहाँ पर आपको मिलती है, क्योंकि यहाँ पर हुनर की कदर की जाती है। अगर आपके पास ऑटो मैकेनिक का हुनर है, आपके पास वेल्डिंग का हुनर है, आपके पास प्लम्बर का हुनर है, आपके पास ऑटो मैकेनिक का हुनर है, तो ये हुनर ऐसे हैं, ठीक है, कि यहाँ पर यूरोप में आपको एक अच्छा मुकाम, एक अच्छी नज़र से देखा जाता है, क्योंकि यहाँ पर मजदूर तबके की बहुत ज़्यादा वैल्यू है। ये हमारे मुल्क में ही होता कि हुनर ज़मीन पे पड़ा हुआ है, कोई पूछने वाला नहीं है, लेकिन यहाँ पर आपको हुनरमंद इंसान को यहाँ पर कंधे पर बिठा कर लेके जाते हैं। आप आए हमारे मुल्क में, हम आपको, और सैलरी पैकेज की बहुत अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है यहाँ पर। जी उमर भाई सही बात कर रहे हैं। दूसरे नंबर पर ये जो कहते हैं ना कि यार मैं बाहर जाऊँगा तो देखने का बहुत काम है करने को,
आप काम इधर आकर आपका जो साल है टाइम है, यही है कि टाइम में सबसे बड़ी दौलत होती है। आपका टाइम बचेगा, आप इधर आओगे, इधर आकर फिर काम सीखोगे, फिर तलाश करोगे तो अच्छा नहीं है। अभी आपके पास टाइम है, अपने घर में हो, उधर से कोई अच्छा सा काम सीख रहा हो जो आपको दिल को अच्छा लगे, ठीक है। मोबाइल रिपेयरिंग का सीखा रहा हो या और कोई, अगर आपको किचन में खाना बनाने का काम पसंद है तो ज़बरदस्ती काम कोई भी ना सीख रहा हो, क्योंकि अब जब आप इधर आ जाओगे ना, इधर आपको 10-12 घंटे काम करना पड़ेगा, तो एक काम में आपका दिल भी नहीं होगा, तो फिर वो आप नहीं काम कर सकते। वो काम सीख रहा हो जिसमें आपका दिल भी है, वो या पैशन है, फिर प्रोफेशनल बन जाए, ठीक है। सब कुछ काम वही अच्छा है जो एक पैशन हो, वो साथ में आपका प्रोफेशन बन जाता है। जी जी, वही बहुत अच्छा, क्योंकि इंसान का दिल भी लगा रहता है, जी जी, ठीक है। और इंसान को कोई ऐसा काम करने में मुश्किलात पैदा नहीं होती। जी जी, आदमी फिर थकावट महसूस नहीं करता। उसके बाद दिल लगा के काम करता है, उसको पता है मैंने काम ही सीखा हुआ है, ठीक है, उसको कोई मसला परेशानी नहीं होती। कई आदमी ऐसे होते हैं उनको एग्रीकल्चर में काम पसंद होता है, ट्रैक्टर चलाना पसंद होता है। कई ऐसे होते हैं उनको ट्रक चलाना पसंद होता है, वो उसमें ज़्यादा मेहनत करते हैं। और कुछ को ये सब चीज़ें पसंद नहीं होती, उनको मोबाइल रिपेयरिंग या चेयर सीट पसंद होती है। हर किसी की अपनी अपनी चॉइस होती है। कोई ऑफिस के काम करने में अच्छा माहिर है या कोई और, हर किसी का अलग माइंड है, अलग जहन है। जी जी, ऐसे ही सब कुछ ऐसे ही है कि सबसे पहली बात ये मैं कहना चाहूँगा, अगर आपके पास, अगर इंसान के पास अगर थोड़ा सा पैसा हो, ठीक है, तो वो अपना टाइम वेस्ट नहीं कर सकता कैमरे आगे। उसकी वजह ये है कि अगर आपके पास डॉक्यूमेंट बनने में 6-7 महीने लग रहे हैं ना, तो आप, मैं को यही रिकमेंड करूँगा, जल्दी से काम मिल जाता है। उमर भाई सही कह रहे हैं। अगर अभी व्लॉग एंड करते हैं, अगर मेरा कोई भाई एशिया से या किसी भी कंट्री से मेरी वीडियो देख रहा है, तो यूरोप में आ रहा है या उसका इधर आने का सोच रहा है, अल्लाह करे आप जल्दी इधर आ जाओ। और सबसे जो ज़रूरी बात है ना, जो मुझे इधर आकर मालूम हुई है, अपने मुल्क में तो समझ लो, कहते हैं ना कि एक जैसे अपने पास कोई चीज़ होती है उसकी कदर नहीं होती। तो अपना जो अपने किसी भी कंट्री में हो यार, चाहे नेपाल से या पाकिस्तान के किसी भी मुल्क से मेरी वीडियो देख रहे हो, अपनी कंट्री का अपने ड्राइविंग लाइसेंस गाड़ी चलाने का ज़रूर लेकर आना है इधर यूरोप में। क्योंकि मुझे पाकिस्तान का मालूम है, पाकिस्तान का 1 साल तक इधर वैलिड है, 1 साल के बाद फिर आपको इधर में इटालियन पढ़ कर लेना पड़ता है। 1 साल में तो बंदा टैलेंट सीख भी लेता कि वो लाइसेंस आराम से कर लेता है। 1 साल में आप इधर गाड़ी चला सकते हो, ठीक है, बाइक चला सकते हो, अपना काम कर सकते हो। जैसे मैं आया हूँ, उमर भाई आए हैं, मुझे भी नहीं था मालूम, इनको भी नहीं था मालूम, ठीक है। अभी देख लो, जैसे 6-7 महीने इनके डॉक्यूमेंट में लगे, बाकी फिर 6-7 महीने और थोड़ा टाइम लग जाएगा काम ढूंढने में, फिर आस्ता आस्ता ऐसे। अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो आपको चित्रे के बाद आप फ़ौरन कोई जॉब कर सकते हो अच्छी सी। इधर ड्राइविंग की बहुत ज़्यादा डिमांड है। तो ये बात थी, जो आप अगर इस पर अमल करेंगे तो आपका टाइम बचेगा और आप यूरोप में आकर खुशहाल ज़िंदगी गुजार सकते हैं। और मैं एक और बात कहना चाहूँगा, और जो लोग मतलब कि ये यूरोपियन कंट्री से हमारी वीडियो देख रहे हैं, जैसे कि क्रोशिया हो गया, जो शेंजन कंट्री, क्रोशिया हो गया, रोमानिया हो गया, ठीक है, इनके पास अगर आप इस मुल्क में आना, तो मैं यही रिकमेंड करूँगा आप इस मुल्क में लाइसेंस करें। क्योंकि आपके पास किसी भी शेंजन कंट्री का अगर लाइसेंस होता है तो आप किसी भी पूरे शेंजन में आराम से गाड़ी चला सकते हैं। ऐसे ही है। उमर भाई ने ये बहुत अच्छी बात की, ये भी पॉइंट की बात है, उस पर भी आप अगर आप रोमानिया में, क्रोशिया में है, ठीक है, आप कहीं भी हैं ऐसी जगह, ग्रीस में भी हैं, कहीं भी हैं यूरोप में, कहीं इधर वायलेट है बहुत ज़्यादा, तो आप वहीं पे लाइसेंस कर लें, तो यहाँ पर आपको वही लाइसेंस आपका यहाँ पे कन्वर्ट भी हो जाता है। अगर कन्वर्ट ना भी हो तो वही लाइसेंस आपको यहाँ पर जब तक उसकी वैलिड होता है वो आप गाड़ी चला सकते हैं। जी जी। तो आई होप आपको आज की वीडियो इन्फॉर्मेशन होगी। तो और बस यही बातें थी ना। जज़ाकल्लाह। तो ओके, अभी चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट में ज़रूर पूछें, हम 24 घंटे से पहले आपको जवाब देंगे। तो ओके, अभी मैं और उमर भाई सी व्यू के नज़ारे लेते हैं और बातें करते हैं, ठीक है। तो आप लोग भी इंजॉय करो ज़िंदगी को। ओके, अल्लाह हाफिज़, चाओ चाओ, अरवी देर ची।